माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस शीतलहरी में भी विकास के मानक को तय करने के लिए समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। वह समृद्धि यात्रा पश्चिम चंपारण जो गांधी का चंपारण था, लेकिन आतंक राज के कालखंड में वह दस्यु का चंपारण हो गया था। आज वह चंपारण इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, चनपटिया मॉडल सहित पर्यटकों के लिए एक रमणीय स्थल बन गया है। और महिला स्वाभिमान बटालियन जो थारू जनजाति के लिए बनाया गया, वह देश में एक मानक स्थापित किया है। तो चंपारण से किया गया शुरुआत बिहार के समृद्धि का कारक बनेगा। जिनको देखना है वो जाकर चंपारण देख लें। आज का चंपारण जो है वो अगर स्विट्जरलैंड से उसके मौसम की तुलना की जाए तो कमतर होगा। जिस तरीके से ईडी ने आईपैक कंपनी के ऊपर छापेमारी की थी तो ममता बनर्जी वहाँ गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते तो अराजकता होती। पश्चिम बंगाल में जो भी घटना हुई आईपैक के घटनाक्रम में ईडी के छापामारी के क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, पुलिस महकमा का पहुंच जाना, ये देश के संघीय ढांचे के लिए चुनौतीपूर्ण विषय था। केंद्र और राज्य के अधिकार सीमित हैं। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। चूँकि ईडी को अपना काम करने का अधिकार है, राज्य सरकार को सीमित अधिकार प्राप्त है, लेकिन काम में बाधा उपस्थित करना यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। माननीय न्यायालय ने प्राइमा फेसिस को माना है और ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल के ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक बयान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कौन गुमराह कर सकता है? जो न्याय देने की संस्था है, इस पर आम लोगों का भरोसा है। सच में यह है कि आप राजनीतिक रूप से गुमराह हैं, जिसके चलते अनर्गल बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से कल बीएमसी का चुनाव हुआ, उसमें एग्जिट पोल में है एनडीए और बीजेपी को है वो बढ़त दिख रही है वहाँ पर। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और जिस ढंग से हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के प्रति विस्मरण किया गया, तो हमारी उम्मीद है कि महायुति वहाँ बहुमत हासिल करेगा। चुनाव आयोग ने है गोवा, बंगाल, राजस्थान और अन्य राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है और 19 जनवरी तक है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको अधिकार क्षेत्र है एसआईआर की अवधि के विस्तार का। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ में आत्महत्या से उसकी मौत हो गई और ये मिलाकर टोटल कुल 9। आखिर कारण क्या है यह भी जानना जरूरी है। हर घटना को उसी रूप से जोड़ इस संबंध में राज्य सरकार के वो कर्मी हैं, तो राज्य सरकार यथोचित रूप से जो भी विधिक कार्रवाई हो वो सुनिश्चित करती है।